वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। उत्तर प्रदेश में बम्पर भर्ती होने जा रही है, इसका दावा किया है दैनिक भास्कर ने और आज सुबह से ही ये खबर लगातार वायरल हो रही है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि प्राइमरी के बताए गए हैं बेसिक शिक्षा विभाग में 45,000 पद रिक्त हैं। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि क्या 45,000 पदों पर नई भर्ती होने जा रही है। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की 8,000 पदों पर भर्ती का दावा किया गया है। 3500 पदों पर उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, पंचायती राज विभाग में 4,821 पदों पर पंचायत सहायक, पशुधन विभाग में भी 421 पद हैं और पशुधन प्रसार अधिकारी के 1,083 पद हैं। नागरिक सुरक्षा विभाग में होमगार्ड के 42,000 पद, साथ ही साथ 15,000 पद आप देखेंगे पीएसी, फायर सर्विस, यूपी एसएसएफ के बारे में बताया गया है। तो बड़ा दावा किया गया है यहाँ पर, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच में प्राथमिक शिक्षक भर्ती होने जा रही है 45,000 पदों पर और 8,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी के ऊपर विज्ञापन निकलने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों ये खबर जो है वो दैनिक भास्कर की तरफ से छपी है और इसमें कोई भी सोर्स नहीं बताया गया है कि किसी अधिकारी ने जानकारी दी, किसी मंत्री विधायक सांसद ने जानकारी दी। यदि किसी का कोई बयान होता तो उस पर विश्वास किया जा सकता था। इस प्रकार से न्यूज़पेपर में इससे पहले भी बहुत बार खबरें आ चुकी हैं और होता जाता कुछ नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले ये खबर आई थी कि योगी सरकार भर्तियों पर मंथन कर रही है। आयोग ने शासन को भेजी हैं रिक्तियों का विवरण। तो आयोगों को रिक्त पदों के बारे में जानकारी मिली थी। ऐसी सूचना कुछ दिन पहले अभी आई थी। 1 जनवरी से 30 जून 2024 तक जो भी अध्याचन मिले थे आयोगों को, उन्होंने शासन के पास डेटा भेजा था और इस पर फाइनल समीक्षा करके निर्णय लिए जाने की खबर निकल कर आई थी। और इसी के बाद फिर आज ये खबर निकल कर आ रही है कि प्राइमरी में 45,000, टीजीटी पीजीटी में 8,000, होमगार्ड के 42,000 पदों पर विज्ञापन निकलेगा। तो आज बात हुई है दैनिक भास्कर के उस रिपोर्टर से जिनके द्वारा ये न्यूज़ छापा गया है। छात्रों ने पूछा कि आपको ये डेटा कहाँ से मिला, किसने दिया, तो इन्होंने बताया कि ये रिक्तियाँ हैं जो शासन के पास हैं और इनका अध्याचन भेजा जा सकता है या भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अस्थाई अध्यक्ष है ही नहीं, उप सचिव है ही नहीं, एग्ज़ाम कंट्रोलर है ही नहीं, तो आखिर ये अध्याचन 45,000 का किसको भेजेंगे। हो सकता है सरकार ने अपना एक इंटरनल डेटा जुटाया हो कि 45,000 पद रिक्त हैं, लेकिन सभी पद पर विज्ञापन आ भी जाए ये भी कोई 100% नहीं होता है। बहुत सारी रिक्तियाँ रोक ली जाती हैं और कुछ पदों पर विज्ञापन जारी होता है। तो कहीं से कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि 45,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती और 8,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आने जा रहा है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि बस अगले महीने ये भर्ती आने जा रही है। बहुत सारे कोचिंग वाले अब इसको इस प्रकार से शेयर करेंगे कि बिल्कुल अब कल परसों में विज्ञापन आ जाएगा, फॉर्म भरे जाएंगे और फिर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ऐसा दोस्तों अभी नहीं है। आप खुद ये सोचिए कि अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग में बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई है। यदि ये सारी नियुक्तियाँ इसी माह मैं मान लूँ जुलाई में ही हो जाता है तो बताइए क्या आपको लगता है कि अगस्त में नया विज्ञापन आ जाएगा। सरकार ने ऑलरेडी निर्देश दिया है कि पहले लंबित परीक्षाओं को कराना है। 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर होगी, 2022 की टीजीटी पीजीटी होगी, इसी में ही ये साल समाप्त हो जाएगा। अगले साल फिर जाकर कुछ नए विज्ञापन आ सकते हैं। पहले यूपी टेट का विज्ञापन आएगा, पहले यूपी टेट की परीक्षा कराई जाएगी, तभी जाकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। तो कोई भी भर्ती इस महीने, अगले महीने या अभी 2-3 महीने तक नहीं आ रहा है। जो भी होना है अगले साल होना है। तो ये बात आप समझिएगा। और ये जो डेटा दिया गया है ये कितना ऑथेंटिक है आप इसी से समझ सकते हैं कि बताया गया है कि पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायक के 4,821 पद रिक्त हैं। इन पर भी भर्ती का दावा किया गया है। जबकि आप देख सकते हैं कि यूपी पंचायत सहायक की 4,821 पदों का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 15 जून से आवेदन वगैरह देख सकते हैं इसके बारे में जानकारी। तो जो जहाँ से जानकारी मिली है, जो जहाँ से न्यूज़ मिली है, एक जगह पर इन्होंने छाप दिया है। और होमगार्ड वाला भी न्यूज़ कुछ समय पहले पेपर में आया था कि 21-21 हज़ार करके 2 विज्ञापन आएंगे, तो 42,000 इसको छापा गया है। तो इस पर आप विश्वास अभी 100% नहीं कर सकते। जब तक कोई जानकारी किसी अधिकारी नेता के माध्यम से नहीं दी जाती है, कोई खबर छपती भी है तो यदि किसी का बयान छपा हो तब जाकर आप विश्वास कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई न्यूज़ आप ऑथेंटिक नहीं मान सकते। और यदि भर्ती आ भी रही है, सब कुछ सही है, तो भी अगले साल ही आएगी।
तो यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।